कृषि कानूनों के खिलाफ 3 हफ्ते से जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद करेंगे। इसी कार्यक्रम में करीब 2000 पशु और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार में बीते कुछ समय से भले ही तीखी जुबानी जंग देखने को मिली हो, मगर एक मामला ऐसा भी है जहां महाराष्ट्र सरकार एक तरह से कंगना को सपोर्ट में उतरी दिखाई दी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। पिछले कुछ दिनों में आई बढ़त के बाद आज सोने और चांदी की वायदा कीमत में गिरावट आई। MCX पर फरवरी का सोना वायदा 0.24% गिरकर 50,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि पिछले 3 दिनों में इसमें बढ़त दर्ज की जा रही थी। चांदी की कीमत 0.6% घटकर 67,882 रुपये प्रति किलोग्राम रही। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, लेकिन अब भारत में संक्रमण फैलने की रफ्तार पहले से कम हो गई है। ब्राजील, जर्मनी, टर्की समेत कई देशों में भारत से ज्यादा मामले आ रहे हैं। राज्य में एक बार फिर 24 घंटे के भीतर पुराने कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने से अधिक नए संक्रमित मिले हैं। गुरुवार को राज्य भर में कुल 18,738 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 211 संक्रमित मिले। दूसरी तरफ राज्य के विभिन्न जिलों में 164 मरीज ही स्वस्थ रहे। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में शुक्रवार को झारखंड उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा। सरकार ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब अदालत में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार की तरफ से सौंपे गए जवाब पर अदालत क्या आदेश देती है। बिहार के सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कहा है कि बंगाल से हमारे साथ जुड़े बहुत से लोग आए हुए थे, मगर चुनाव के बारे में कोई बात नहीं हुई। वहीं इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की इकाई कम से कम 75 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और यह संख्या नेतृत्व से मंजूरी मिलने पर बढ़ सकती है। झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भी बाबूलाल मरांडी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर दल बदल मामला विधानसभा अध्यक्ष के सामने है। हाईकोर्ट के निर्देश के कुछ घंटे बाद ही स्पीकर की तरफ से बाबूलाल मरांडी को दोबारा नोटिस जारी किया गया। सिमडेगा से फिल्म म्यूजिक वीडियो मेकिंग वर्कशॉप की शुरुआत। हॉकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिमडेगा का नाम रोशन होने के बाद अब फिल्म जगत के जरिए जिले के नाम रोशन करने के लिए जिले के कलाकार तैयार हो चुके हैं। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में बकोड़िया में 8 जून 2015 को हुई कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ की जांच करने सीबीआई की टीम पलामू में कैंप कर रही है। इसी दौरान गुरुवार को सीबीआई की टीम चतरा गई थी और इस कथित मुठभेड़ में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों से पूछताछ की। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।